जैसे 8वां क्वेश्चन है, ये क्या है, फंक्शन है। ये फंक्शन कहाँ पर आसान तथ्य है, उन बिंदुओं को हमें निकालना है। जैसे कि हमने आपको बताया था एफ एक्स इक्वल टू क्या बताया था, मॉड एक्स। इस मॉड एक्स की वैल्यू अगर एक्स का मान 0 से क्या हो बड़ा, तो इस मॉड एक्स का मान क्या आएगा, यक्स आएगा। एक्स का मान अगर 0 के बराबर है तो इसी मॉड एक्स का मान किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। अगर एक्स की वैल्यू 0 से क्या है छोटी, तो इसी मॉड एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस यक्स आएगी। अब यहाँ से आप समझिए ये क्या है, एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ समझिए अगर हम यक्स का मान ग्रेटर देन 0, यक्स का मान 0 से बड़ा लेंगे तो इस मॉड एक्स का मान क्या आएगा, यक्स बटे यक्स, कट जाएगा क्या आएगा 1। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं अगर यक्स का मान लेस देन क्या ले लें, 0। जब x का मान लेस देन 0 होगा तो मॉड x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस एक्स आएगी। तो इसी मॉड x का मान आएगा माइनस एक्स बटे x, ये कट जाएगा तो क्या आएगा, -1 आएगा। यहाँ से आप समझ सकते हैं। और x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू कितनी दी है, 0 दी है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब हम x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस क्या करेंगे fx। तो यहाँ देखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ से क्या करेंगे f 0 माइनस का h। अब ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू, या 0 में से कुछ घटा रहे हैं, 0 में से कुछ घटा रहे हैं तो x का मान 0 से छोटा, और x का मान 0 से छोटे के लिए फंक्शन कौन सा है, x का मान जब 0 से छोटा होगा तो फंक्शन कौन सा है, -1। क्या है, -1। यहाँ से क्या है, -1। अब यहाँ h है नहीं तो h का मान हम रखेंगे नहीं, मतलब आप कह सकते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, -1। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस का क्या करेंगे, fx करेंगे। यहाँ से आएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। अब ये किसकी वैल्यू होती है, ये x की वैल्यू। 0 में कुछ ऐड कर रहे हैं तो x की वैल्यू 0 से क्या होगी, बड़ी, और 0 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है, 0 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है, 1। तो यहाँ से क्या आएगा 1। इसमें h है ही नहीं तो h की वैल्यू हम नहीं रखेंगे, तो इसकी राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, -1 आ गई। अब यहाँ से समझिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx नॉट इक्वल, यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, मतलब इसकी x इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे अतः फलन या फंक्शन x इक्वल टू 0 पर संतत नहीं है, 0 पर संतत नहीं है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं।